नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग आप अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इतिहास, मतलब भारतीय इतिहास जो आपके सिलेबस में है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हिंदी जो दी गई है उसके सभी वीडियो मैंने बना के एक प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिए हैं। आप उनको देख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोर देन सफिशिएंट हैं। भारतीय इतिहास में पहला टॉपिक दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतीय इतिहास में टोटल 13 टॉपिक दिए गए हैं और इससे 5 नंबर आपके कवर हो रहे हैं। तो आप देखिए कि इतिहास 13 टॉपिक आ रहे हैं, 5 नंबर कवर कर रहा है। और जो सामान्य जागरूकता टॉपिक है उसमें भी 13 सब टॉपिक दिए गए हैं और वो 10 नंबर कवर कर रहा है। तो ये जो 13 टॉपिक इसमें दिए गए हैं वो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे उतना कवर करेंगे जिससे आपके जो एग्ज़ाम है उसकी जो ज़रूरत है उतने हिसाब से सफिशिएंट हो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2400 BC से 1700 BC माना जाता है। यहाँ पे BC बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को BC बोलते हैं। तो 2400 पहले आया हुआ है और 1700 बाद में आया हुआ है। तो जब BC में हम लोग जाते हैं तो ज़्यादा वैल्यू होती है वो पहले लिखी जाती है और जो कम वैल्यू होती है वो बाद में लिखी जाती है। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा। तो इसमें पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे और सीधा जो MCQ बनेंगे वो इन्हीं में से MCQ बन जाएंगे। तो जो IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को शॉर्ट में मैंने यहाँ IVC लिखा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार जो उत्खनन है वो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने करवाया था। ये ASI के प्रथम निदेशक थे। ASI मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग, इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन उस टाइम इनको इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं हो पाया और सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी और उन्होंने पहले जगह जो सिंधु घाटी सभ्यता की है वो हड़प्पा, वो 1921 में खोजी थी। तो इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर कौन सा था जो खोजा गया था, वो हड़प्पा था। कब? 1921 में। और किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। और इस समय जो ASI के महानिदेशक थे वो थे जॉन मार्शल। अगला पॉइंट है रखालदास बनर्जी ने 1922 में अगले ही वर्ष मोहनजोदड़ो की खोज की। तो इन्हीं 2 शहरों के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 16 के मल्टीपल में जो तौलने के लिए यूज करते थे वो 16 के मल्टीपल में होते थे। यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की थी। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर। उसमें से जो पाकिस्तान में कुछ पढ़ते हैं, कुछ भारत में पढ़ते हैं। जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं वो तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो हो ही गए। उसके अलावा गढ़वारी वाला ये हो गया तीसरा शहर। अब भारत में देखते हैं कालीबंगा, धौलावीरा और राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। अगला पॉइंट दिया गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुआ शब्द सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये भी एक आपका MCQ यहाँ से बन जाएगा। अगला पॉइंट है कि पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। तो वो थे पिग्गट। अगला पॉइंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, मतलब जो परिवार की मुखिया वो
माता होती थी। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो काले रंग से डिजाइन करते थे और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उस समय भी पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। लोहे व तलवार से परिचित नहीं थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे और कहीं पे भी तलवार का साक्ष्य नहीं है। मतलब उस समय तलवार यूज में नहीं आई होगी। अभी तक खोज से तो यही पता चलता है। 3 नाम यहाँ पे दिए गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं और पहली नगरीय सभ्यता भी है। ये टाइम पीरियड तो बता ही दिया, 2400 BC से 1700 BC। और ये पता कैसे चला? C14 डेटिंग, कार्बन डेटिंग सिस्टम होता है ना पुरानी वस्तुओं को पता लगाने के लिए। जो C14 है वो कार्बन का एक आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब समस्थानिक बोलते हैं। तो कार्बन 14 कार्बन डेटिंग में यूज होता है। इससे ये पता चला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड वो 2400 BC से 1700 BC तक था। अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी स्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पूरब से स्टार्ट करते हैं। तो पूरब में सबसे पड़ता है आलमगीरपुर, जो मेरठ में पड़ता है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं सभी पॉइंट से। कौन सा पूर्वी स्थान है, किस जगह पे है और किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पश्चिमी जगह कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता की? वो है सुतकांगेडोर, जो आधुनिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। और ये सुतकांगेडोर दासक या दस्त नदी के किनारे स्थित है। फिर सबसे जो उत्तरी जगह है वो है मांडा, वो कश्मीर में पड़ता है अभी, और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है वो दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी के किनारे स्थित है दैमाबाद। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यह एक शहरी सभ्यता थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। नोट यहाँ पे दिया गया है कि नगरों व घरों के विन्यास के लिए ग्रिड सिस्टम यूज किया गया था। ग्रिड सिस्टम का मतलब एक सिस्टमेटिक पैटर्न में बनाए गए थे कि एक साथ लंबाई में लाइन से घर बने होते थे और जो रोड्स होती वो 90 डिग्री पे कट करती थी, तो एक ग्रिड बन जाता था। शहर को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो जो अपर पार्ट होता था उसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे और अपर पार्ट के चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार या सेफ्टी वॉल भी होती थी। जो लोअर पार्ट होता था, निचला भाग जो होता था, वो निम्न व मध्यम वर्गीय लोगों के लिए होता था और इसके चारों तरफ सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। और इसमें कुछ एक्सेप्शन मतलब अपवाद भी हैं, जैसे चन्नू दड़ों में कोई डिवीज़न नहीं था, मतलब चन्नू दड़ों एक ही भाग में स्थित था, मतलब उसमें 2 पार्ट अपर पार्ट और लोअर पार्ट नहीं थे। जो धौलावीरा था उसमें 3 पार्ट थे और जो कालीबंगा था उसमें नीचे भाग में भी 4 दीवारी थी या किलाबंदी थी। तो ये तीनों आपको एक्सेप्शन हैं जो याद रखने हैं। जो ये मैंने बता दिया कि जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री पे कट करते थे और दरवाजे जो खिड़कियां हैं वो बगल की गलियों में खुलते थे। ये देखिए आप समझ सकते हैं कि उस समय आज से लगभग आप ये समझ लो 4000 वर्ष पहले उस समय लोग घर इस तरह बनाते थे कि जो दरवाजे और खिड़कियाँ थे वो साइड में रोड में खुलते थे। और अभी भी देखो उस समय साइड में खुलने के बहुत सारे फ़ायदे भी थे। आप सोच के देखो कि इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और अभी देखो रोड की तरफ खुलते हैं ज़्यादातर। और एक्सेप्शन में देखो लोथल जो है वहाँ पर जो खिड़की और दरवाजे हैं वो मेन रोड की तरफ खुलते थे। तो जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जल शोधन प्रणाली वैज्ञानिक थी। साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक तरीके से जल को वो लोग शुद्ध किया करते थे। मजदूर वर्ग के लिए एक रूम का सेट बना होता था और अपर पार्ट जो होता था उसमें
कई तल की इमारतें होती थीं। जो ब्रिक्स का साइज है वो 4:2:1 के रेशियो में होता था, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4:2:1 के अनुपात में होती थी। और जो ब्रिक्स थी वो डेकोरेटेड और कार्व्ड थी, मतलब जो ईंटें यूज की जाती थी उसमें सजावट होती थी और कुछ कार्विंग भी होती थी, मतलब प्लेन ब्रिक्स नहीं होती थी। अब हम बात करेंगे कृषि और पशुपालन के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि किस जगह से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कालीबंगा से है। और कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ी है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। नोट यहाँ पे देखते हैं, IVC के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी और लेकिन तांबे की जानकारी थी। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था लेकिन तांबे का ज्ञान था। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो जो कांसा होता है वो, उसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं, वो कॉपर और टिन से मिलके बना होता है, Cu+Sn। तो कॉपर की जानकारी तो उनको होगी। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो लोथल से मिले हैं। नोट दिया गया है कि मोहनजोदड़ो की तरह लोथल का मतलब भी मृतकों का टीला होता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, और लोथल का भी जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। जो रंगपुर है ये गुजरात में है, आधुनिक गुजरात में है रंगपुर। फर्स्ट डॉकयार्ड, पहला गोदीवाड़ा मतलब जहाज़ बनाने का जो स्थल है, इसके साक्ष्य लोथल से मिले हैं। जो लोथल था वो एक सिंधु युगीन बंदरगाह था। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार यहाँ पे लगा हुआ है, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको गन्ने के अलावा ज़्यादातर जो फसलें हैं उनका ज्ञान था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को गन्ने का ज्ञान नहीं था। बनावली से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला, ये भी पूछा गया पहले। बनावली से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला। बनावली है कहाँ, ये अभी हरियाणा में पड़ता है। IVC से गाय व शेर को छोड़कर लगभग सभी जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी देखो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है कि उसमें ऑप्शन में ऐसे दे सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से किसका साक्ष्य नहीं मिला है, तो उसमें गाय देगा तो दिमाग में रहेगा कि गाय, ऐसा कैसे हो सकता है कि गाय के साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन अभी तक जितनी खुदाई हुई है उससे गाय और शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बाकी जो जानवर हैं उनके साक्ष्य ज़्यादातर के मिले हैं। और नोट में दिया गया है कि गाय के साक्ष्य तो नहीं मिले लेकिन बुल मतलब सांड के साक्ष्य मिले हैं। अब धर्म की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और मातृदेवी की पूजा करते थे। भगवान पशुपति की सील मिली हुई है, तो पशुपति भगवान शिव को डिनोट किया गया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पेड़, सर्प इत्यादि की पूजा करते थे वे। प्रकृति की पूजा में यही सब आ जाएंगे। मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस IVC साइट से पुरोहित की मूर्ति मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से ही पशुपति की सील मिली है और जिसमें ये 6 जानवर अंकित हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1 बाघ, 1 हाथी, 1 गैंडा, 1 भैंसा और 2 हिरन और 2 मोर, जो सील मिली है उससे ये 6 जानवर मिले हैं। तो 4 तो 1-1 हैं, लेकिन हिरन और मोर 2-2 बने हुए हैं उसमें। लिपि कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो पिक्टोग्राफिक थी, चित्रात्मक थी, मतलब लेटर्स और सिंबल्स का यूज किया गया था। भाव चित्रात्मक थी, तो मतलब और वहाँ पे लेफ़्ट से राइट लिखा जाता है और फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है। और काफ़ी संख्या में सिंधु घाटी सभ्यता से सिंबल भी मिले हैं, और स्वास्तिक का चिन्ह है वो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। अब हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण शहर देखेंगे।
शहरों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। सबसे पहले कनिंघम ने इसका उत्खनन कराया, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ सके, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, ये भी बता चुका हूँ। हड़प्पा अभी साहिवाल, उसको मोंट मोगरी बोलते हैं, पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ पे है, और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं शहर और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और हड़प्पा से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? अन्नागार प्राप्त हुआ है, माता देवी की प्रतिमा मिली है, कांसे का आईना मिला है और खिलौना मिला है। R37 समाधि, ये भी क्वेश्चन पहले बन चुका है कि R37 समाधि कहाँ से मिली है, तो ये हड़प्पा से मिली है। एक्चुअल में यहाँ पे 37 लोगों का दफन करने का साक्ष्य मिला है। दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो, या अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और लरकाना जगह का नाम है वहाँ पे है। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। और यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई थी? पुरोहित का आवास, महान स्नानागार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रमिक आवास, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, सील विद यूनिकॉर्न एनिमल, जो यूनिकॉर्न है वो एक तरह का जानवर होता है, तो उसकी सील मिली है। लोथल अगला शहर है, अभी अहमदाबाद गुजरात में, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। लोथल से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? अग्निवेदिका, फारस की मुहर, थेरी कपल, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब कब्र। चालाक लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य हमको लोथल से मिलता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चालाक लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। अब अगला शहर है कालीबंगा। कालीबंगा अभी राजस्थान में है। इसको खोजा किसने था? अमलानंद घोष ने खोजा था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला, ये तो स्टार लगा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला, और 2 फसलों को एक साथ बोने का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिला है। नोट लिखा हुआ है, लोथल और कालीबंगा में युग्मित समाधियाँ मिली हैं, मतलब हो सकता है सती प्रथा से भी रिलेटेड हो कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनको एक साथ दफन करने के भी सबूत मिले हैं। किससे? लोथल और कालीबंगा से। अगला जो जगह है वो है धौलावीरा, ये भी गुजरात में है, और धौलावीरा का मतलब है सफ़ेद कुआं। पहले मैं बता चुका हूँ कि धौलावीरा एक्सेप्शन है। यहाँ पे ये जो धौलावीरा शहर है वो 3 लेयर में है, अपर, मिडिल और लोअर। खोज किसने की थी? JP जोशी ने, और धौलावीरा से सफ़ेद पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। अगला जो शहर है वो है बनावली, अभी हिसार हरियाणा में है। इसको खोजा था RS बिस्ट ने, और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला शहर है चन्नूदड़ो, या सिंध पाकिस्तान में है। इसको गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके ने खोजा था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जितने दड़ो होंगे वो आप याद रखिए कि सिंधु नदी के किनारे होंगे, जैसे मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो, ये दोनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला है? श्रृंगारदानी मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, तथा ये नीचे जो कट गया है लिखा है बीड फैक्ट्री, मतलब मनका बनाने का कारखाना। मनका क्या होता है? एक्चुअल में जो मोती होते हैं ना, माला पहने जाती हैं, जो बड़े सस्ते मिलते हैं, उसमें बीच में छेद होता है, तो उन्हीं को मनका बोलते हैं। तो मनका बनाने का कारखाना चन्नूदड़ो से मिला है। अगला है रंगपुर, ये गुजरात में है। खोजा किसने था? माधव स्वरूप वत्स ने, और यह मादर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अगला जो शहर है वो है रोपड़, या रूपनगर पंजाब में है, और इसको यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, और रोपड़ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला, तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अगला शहर है सुतकांगेडोर, या बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहले बता चुका हूँ, और यह वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है IBC का, ये भी बता चुका हूँ। अगला है सुर कोतड़ा, तो सुर कोतड़ा और सुतकांगेडोर में कंफ्यूज नहीं होना है। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में, और जो सुर कोतड़ा है वो गुजरात में है। इसको खोजा था JP जोशी ने, और यहाँ से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। अगला है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में, और ये सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ट्रेड किस तरह होता था? बार्टर सिस्टम उस समय लागू था, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, इस तरह से, मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उस हिसाब से उसको
आदान प्रदान कर लेते थे। और जो ज़्यादा कीमती होगी वो कम दी जाती होगी, जो कम कीमती होगी वो ज़्यादा। इसी तरह से वो किसको डिसाइड करते होंगे। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार था। पतन का कारण तो इसमें दो यहाँ पे विचार यहाँ पे दिए गए हैं। वैसे तो हम लोगों ने सुना है कि इसका मुख्य कारण था वो बाढ़ था, लेकिन वाल्टर फेयर सर्विस ने अपनी बुक जो द एंशिएंट रूट ऑफ इंडिया, तो ये बुक भी आपको याद रखनी है कि द एंशिएंट रूट ऑफ इंडिया किसने लिखा है, ये लिखा है वाल्टर फेयर सर्विस ने। तो उन्होंने अपनी इस बुक में इसके पतन का कारण डिफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को बताया। मतलब वनों की ज़्यादा कटाई और उसके कारण जो पारिस्थितिकी तंत्र था वो बिगड़ जाने की को उन्होंने बताया है इस अपनी बुक में, द एंशिएंट रूट ऑफ इंडिया, इस बुक में। और जॉन मार्शल जो ASI के महानिदेशक रह चुके हैं, उन्होंने जो पतन का कारण है वो अर्थक्वेक बताया था। तो ये एग्ज़ाम जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें स्पेसिफिकली पूछेगा कि फेयर सर्विस ने या जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या बताया था, तो आपको ये याद रखने हैं। अब देखते हैं कि जो व्यापार होता था वो कहाँ से क्या चीज़ें आती थी। इसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। लाज वर्त आप याद रख लीजिए मेसोपोटामिया से। एक्चुअली जो मिस्र की सभ्यता थी उसको ही मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं। और जो गोमेद था वो सौराष्ट्र गुजरात से आता था। इसके अलावा बाकी जो है तांबा, चांदी, सोना, टिन, सीसा, ये सब आप ऐसे याद रखिए, ईरान, अफ़गानिस्तान, बस दो ही आप याद रखिए। और जो तांबा है ना वो खेतड़ी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान में है खेतड़ी तांबे की खान। बस इतना आप याद रखेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा पॉइंट। नोट यहाँ पे दिया गया लास्ट में कि जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो लाहुरा देव से मिले हैं। जो लाहुरा देव है अभी संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। और जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो भी लाहुरा देव से मिले हैं। और जो गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। तो आपका इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट। आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।